आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल थैंक यीशु में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंगाई के लिए 10 वचन ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी प्रार्थना में शामिल जरूर करें। आप कहेंगे क्या बाइबल में 10 ही चंगाई के वचन है? नहीं, बाइबल में बहुत सारे चंगाई के वचन हैं, लेकिन मैंने आज कुछ ऐसे 10 वचन लिए हैं जिन्हें आप अपनी प्रार्थना में जरूर शामिल करें। जो भी आपके दुख है, तकलीफ है, उसको लेकर के और परमेश्वर के वचन को लेकर के आप प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों को लेकर के प्रार्थना करेंगे और इसे बिलीव करेंगे, भरोसा रखेंगे परमेश्वर के वचन पर। तो आइए देखते हैं हमारा जो आज का पहला वचन होगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। चलिए आज का हमारा जो पहला वचन होगा और इस वचन को विश्वास के साथ आप ग्रहण करें। जैसे लिखा है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 16 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी आज्ञा जो है उसकी दृष्टि में जो अगर ठीक तू ठहरता है तो तुझ पर कभी कोई प्रकार की दिक्कतें और मुसीबत तकलीफ नहीं आएंगे, ना ही वो तेरे ऊपर रोग आएंगे। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। तो मेरे वचन पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि आप मुझसे प्रार्थना और निवेदन करते हैं, मैं आपको जरूर चंगा करूंगा। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन नंबर 1 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 12 चेलों को बुला करके उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें वो निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है कि हम वो हर एक बीमारी को, दुख को, तकलीफ को प्रार्थना के द्वारा मिटा सकते हैं। तो विश्वास और भरोसा रखिए परमेश्वर के वचन पर। जैसे हम पढ़ते हैं अगले वचन की ओर चलते हैं, लिखा है भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 19 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है और परमेश्वर का वचन कहता है, जो धर्मी होता है, जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, उस पर विपत्तियां तो आती हैं, पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है, उन सब बीमारियों से, उन सब दुख से, उन विपत्तियों से, तकलीफ से आजाद करता है। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन पे आप बने रहें, विश्वास रखिए, प्रार्थना करिए और हर पल हर समय आप परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो जैसे हम अगले वचन की ओर चलते हैं, लिखा है मलाकी पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है, तो पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम से भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा उन पर, उनकी जो सूर्य की किरणें हैं तुम पर और तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। जैसे हम अगले वचन की ओर पढ़ते हैं, जैसे वचन में पढ़ते हैं, लिखा है मरकुस पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर यहाँ पे 2 देखेंगे, इसे लिखा है 17 और 18 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करिए और अन्य भाषा में प्रार्थना करिए परमेश्वर से, और शैतान को डांटिए, उस बीमारी को डांटिए जो आपके शरीर में है, आपके आस पड़ोस में है, आपके घर में है, परिवार में है, भाई बहन के जो भी हो, आप सब के लिए प्रार्थना करें, वो जरूर चंगे होंगे। विश्वास के साथ प्रार्थना को जरूर करिएगा।
जैसे लिखा है, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इतना सामर्थी वचन है, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं किसी भी प्रकार का तो कुछ उनकी हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जैसे हम इब्रानियों पुस्तक में पढ़ते हैं 12 और वचन नंबर 13 में लिखा है, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। यानी हमारा जो मार्ग होना चाहिए सीधा होना चाहिए परमेश्वर के राज्य में, ना इधर उधर हमें भटकने की कोई जरूरत नहीं है, तब हमें परमेश्वर चंगा करेगा। जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 30 और वचन नंबर 17 में यहाँ पे पढ़ेंगे, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा का यही शब्द है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। जो मुझ पर भरोसा, विश्वास और मुझसे प्रार्थना करता है, मैं उसके लिए वो सब कुछ करूंगा जो उसके लिए जरूरत है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। तो परमेश्वर का यही शब्द है, यही परमेश्वर के मुख से निकला है, यही परमेश्वर का वाणी है। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 और वचन नंबर 29 में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ताकत देता है, एनर्जी देता है परमेश्वर हमारा जो है। तो इसीलिए एक और वचन में पढ़ूंगा, जैसे लिखा है भजन संहिता अध्याय 107 और वचन नंबर 20 में। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वह निकालता है। परमेश्वर का वचन कहता है, वह अपने वचन के द्वारा, जो उसके वचन को लेकर के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, बोलते हैं, उसको वो चंगा करता है। और जिस गड्ढे में, जिस मुसीबत, जिस तकलीफ में पड़े हैं, जिस बीमारी में पड़े हैं, उसमें से परमेश्वर हमें निकालता है। ये हमें विश्वास और भरोसा होना चाहिए परमेश्वर के वचन पर। मैं आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो के माध्यम से परमेश्वर ने आप सब मसीह भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष दी है। आप भी इसी वक्त प्रार्थना करें परमेश्वर से। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक